क्या होगा अगर आपकी सबसे बड़ी कामयाबी आपकी सबसे बड़ी नाकामी के ठीक बाद छुपी हो? या ये सोचिए कि जो चीजें हासिल करने में लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती हैं, वो कुछ महीनों में कैसे पाई जा सकती हैं? ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, बल्कि आज हम एक ऐसे सिस्टम पर बात करने वाले हैं जिसे कुछ लोग अपनी जिंदगी का ब्लूप्रिंट मानते हैं। बिल्कुल, आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक आजमाया हुआ प्रैक्टिकल सिस्टम है। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में सिर्फ 3% लोग ही जबरदस्त कामयाब क्यों हो पाते हैं, और बाकी 97% लोग जिंदगी भर संघर्ष क्यों करते रहते हैं। तो चलिए इस पर गहरी चर्चा करते हैं और सफलता के उस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं जो शायद सुनने वालों की जिंदगी में एक नया मोड़ ले आए। चलिए शुरुआत एक बहुत ही जानी मानी लेकिन चौंकाने वाली स्टडी से करते हैं। हार्वर्ड वाली 1979 की। हाँ, बिल्कुल वही। 1979 में हार्वर्ड में MBA ग्रेजुएट से पूछा गया, क्या आपने अपने भविष्य के लिए स्पष्ट लिखित लक्ष्य बनाए हैं? अच्छा, और क्या पता चला? पता चला कि 84% लोगों के पास कोई लक्ष्य ही नहीं थे। मतलब कोई भी नहीं? नहीं, 13% के पास लक्ष्य तो थे, लेकिन सिर्फ दिमाग में, लिखे हुए नहीं थे। और सिर्फ 3%? हाँ, सिर्फ 3% ग्रेजुएट्स के पास स्पष्ट लिखे हुए लक्ष्य और योजनाएं थीं। ठीक है, और फिर 10 साल बाद 1989 में जब उन्हें दोबारा ट्रैक किया गया तो नतीजे तो खैर हैरान करने वाले थे। हैरान करने वाले से भी ज्यादा। वो 13% लोग जिनके दिमाग में लक्ष्य थे, वे 84% वालों से औसतन 2 गुना कमा रहे थे। 2 गुना? ठीक है, लेकिन असली कहानी तो उन 3% की है। हाँ, बताइए। जिन 3% लोगों ने अपने लक्ष्य कागज पर लिखे थे, वे बाकी 97% लोगों की कुल कमाई से औसतन 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे। 10 गुना? ये अविश्वसनीय है। पर एक सवाल है। पूछे। ये स्टडी तो दशकों पुरानी है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हमारे पास एप्स हैं, ट्रेलो है, नोशन है, क्या कागज पर लिखने का मनोविज्ञान आज भी उतना ही काम करता है? ये सवाल बहुत अच्छा है, और इसका जवाब जादू नहीं बल्कि न्यूरोसाइंस है। अच्छा। हमारे स्रोत बताते हैं कि हमारा दिमाग एक होमिंग पिजन की तरह है, मतलब एक ऐसा कबूतर जो हजारों मील दूर से भी बिना भटके अपने घर पहुंच जाता है। जब आप कोई लक्ष्य अपने हाथ से लिखते हैं तो आप फिजिकली, इमोशनली और मेंटली उस लक्ष्य से जुड़ जाते हैं। मतलब ये आपके दिमाग में एक ऑटोमेटिक लक्ष्य भेदन सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है? बिल्कुल। आपका अवचेतन मन उसे हकीकत में बदलने के लिए 24 घंटे काम करना शुरू कर देता है। वो उन मौकों को देखने लगता है जो पहले शायद दिखाई नहीं देते थे। सही पकड़ा। लेखक ने स्रोतों में अपना एक निजी अनुभव भी साझा किया है। हाँ। एक समय था जब वो पूरी तरह टूट चुके थे, कोई काम नहीं था और सिर्फ लॉज का किराया चुकाने के लिए उन्हें रोज घर घर जाकर सामान बेचना पड़ता था। और फिर एक दिन उन्होंने कुछ अलग करने का सोचा। हाँ, एक रात उन्होंने कागज का एक टुकड़ा लिया और उस पर एक लगभग असंभव सा लगने वाला लक्ष्य लिखा। क्या लिखा था? मैं 1 महीने के अंदर एक ऐसी सेल्स जॉब में हूँ जहां मैं $1000 प्रति माह कमा रहा हूँ। उन्होंने उसे लिखा और फिर वो कागज कहीं खो भी गया, लेकिन लिखने के उस एक एक्शन ने उनके दिमाग को प्रोग्राम कर दिया था। समस्या से हटाकर समाधान पर। एकदम। और ठीक 30 दिन बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वाओ। न सिर्फ उनकी आमदनी 3 गुना हुई, बल्कि उनकी कंपनी के नए मालिक ने उन्हें सेल्स टीम का हेड बनने और ठीक $1000 प्रति माह सैलरी का ऑफर दिया। ये कहानी तो सच में सोचने पे मजबूर करती है। लेकिन फिर वही सवाल कि सब लोग ऐसा क्यों नहीं करते? हाँ, अगर ये इतना शक्तिशाली है तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं करता? ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बिना किसी नक्शे के क्यों जीते हैं? इन स्रोतों में इसके 4 मुख्य कारण बताए गए हैं। अच्छा। पहला और सबसे आम कारण है कि ज्यादातर लोगों को लगता ही नहीं कि लक्ष्य बनाना कोई जरूरी काम है। मतलब उन्हें इसकी ताकत का अंदाजा ही नहीं होता। बिल्कुल। उन्होंने अपने घर में, अपने दोस्तों के बीच कभी किसी को गंभीरता से लक्ष्यों के बारे में बात करते या उन्हें लिखते हुए नहीं देखा। ये बात तो सही है। अगर हमारे आसपास के लोग ही जिंदगी को बस काट रहे हैं तो हमें भी वही नॉर्मल लगने लगता है। और दूसरा कारण? दूसरा कारण है असफलता का डर। ये बहुत गहरा और असली डर है। असफलता से दिल को चोट पहुंचती है,
इस दर्द से बचने के लिए लोग अनजाने में बड़े लक्ष्य बनाने से ही बचते हैं। वो पहले ही मान लेते हैं कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो कोशिश ही क्यों करें। बिल्कुल। और तीसरा कारण शायद दूसरे लोगों से जुड़ा है, अस्वीकृति का डर। फियर ऑफ रिजेक्शन। लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए सलाह दी जाती है कि शुरुआत में अपने सबसे बड़े लक्ष्य गोपनीय रखें, किसी को ना बताएं। लोगों को अपनी बातें नहीं, अपने परिणाम दिखाएं। सही। और चौथा कारण बहुत सीधा साधा है, लोगों को पता ही नहीं कि लक्ष्य कैसे बनाएं। हमारे स्कूल कॉलेज हमें सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन जिंदगी का ये सबसे जरूरी हुनर कि अपनी जिंदगी को डिजाइन कैसे करना है, ये कोई नहीं सिखाता। ये बात तो 100% सच है। लेकिन मान लीजिए किसी ने लक्ष्य बना भी लिया, क्या सिर्फ बना लेना काफी है? मैंने देखा है कई लोग नए साल के संकल्प बनाते हैं, पर कुछ ही हफ्तों में हिम्मत हार जाते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लक्ष्य तय करना तो सिर्फ पहला कदम है, असली खेल तो माइंड सेट का है। और इसकी नींव क्या है? इसकी नींव है 100% व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना। मतलब बाहरी हालातों को दोष देना बंद करना होगा। बिल्कुल। जब तक हम अपनी नाकामियों के लिए दूसरे लोगों या अपनी किस्मत को दोष देते रहेंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सुनने में तो ये बहुत सशक्त लगता है, लेकिन क्या ये हमेशा व्यावहारिक है? मान लीजिए किसी की नौकरी आर्थिक मंदी की वजह से चली गई। अच्छा सवाल है। इसमें वो व्यक्ति कैसे पूरी तरह जिम्मेदार हो सकता है? देखिए, जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप हर बुरी चीज के लिए खुद को दोषी ठहराएं। इसका मतलब है अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेना, अपने रिस्पॉन्स की। हाँ, मंदी आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस नौकरी के जाने के बाद आप क्या करते हैं, ये 100% आपके कंट्रोल में है। तो जब भी कुछ गलत हो, बहाने बनाने के बजाय सिर्फ 3 शब्द कहें। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ या मैं जिम्मेदार हूँ। मतलब जैसे ही हम ये कहते हैं, हम पीड़ित की भूमिका से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी के ड्राइवर बन जाते हैं। यही लोकस ऑफ कंट्रोल थ्योरी है। कामयाब लोगों का कंट्रोल अंदरूनी होता है। वो मानते हैं कि गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में है। वो बस एक पैसेंजर नहीं है। नहीं, ये 3 शब्द, मैं जिम्मेदार हूँ, सारी नकारात्मक भावनाओं को खत्म कर देते हैं और सारा कंट्रोल वापस आपके हाथ में दे देते हैं। स्रोत में आइंस्टाइन और थॉमस एडिसन जैसे लोगों के उदाहरण भी हैं, जिन्हें बचपन में सीखने में अक्षम मान लिया गया था। हाँ। अगर प्रतिभा ही सब कुछ नहीं है, तो वो कौन सी चीज है जो आपको सफल बनाती है? वो है दृढ़ता, परसिस्टेंस, पीछे न हटने की जिद। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज ने एक बहुत गहरी बात कही थी। क्या कहा था उन्होंने? दुनिया में कोई भी चीज दृढ़ता की जगह नहीं ले सकती, प्रतिभा नहीं ले सकती। प्रतिभाशाली असफल लोगों से ज्यादा आम कुछ भी नहीं है। वाह, प्रतिभाशाली असफल लोगों से ज्यादा आम कुछ भी नहीं है। ये लाइन तो चुभने वाली है। आगे वो कहते हैं, जीनियस नहीं ले सकता, शिक्षा नहीं ले सकती, सिर्फ दृढ़ता और संकल्प ही सर्वशक्तिमान है। लेकिन इस दृढ़ता को बनाए रखने के लिए ईंधन, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो ताकत आती है निरंतर सीखने से। अच्छा। स्रोत में एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली आदत बताई गई है। हर दिन सिर्फ 15 से 30 मिनट अपनी फील्ड से जुड़ी कोई किताब पढ़ना। बस इतना? हाँ, बस इतना ही। इस एक छोटी सी आदत से आप साल में 15 से 20 किताबें पढ़ सकते हैं। और कुछ ही सालों में आप अपने क्षेत्र के टॉप 1% ज्ञानी लोगों में शामिल हो जाएंगे। ज्ञान आपको आत्मविश्वास देता है और आत्मविश्वास दृढ़ता को जन्म देता है। और ज्ञान के साथ साथ संगत का भी जिक्र है, बाज के साथ उड़ो। हाँ, इसका मतलब है कि आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप नकारात्मक बहाने बनाने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी ऊर्जा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक, महत्वाकांक्षी लोगों के साथ हैं, तो उनकी सोच आप पर भी असर डालेगी। ठीक है, तो हमने लक्ष्य तय कर लिए, सही माइंडसेट अपना लिया और हम लगातार सीख भी रहे हैं। लेकिन दिन तो सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। जब काम करने की बारी आती है तो कामों की एक लंबी लिस्ट सामने होती है। कहाँ से शुरू करें? यहाँ पर एक्शन प्लान और समय का सही प्रबंधन काम आता है। ओके। स्रोतों का एक मुख्य विचार यह है कि योजना बनाने में लगाया गया हर 1 मिनट काम को अमल में लाने में आपके 10 मिनट बचाता है। 1 मिनट? योजना बनाने में लगाया गया हर 1 मिनट काम में 10 मिनट बचाता है? हाँ। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब अगर मैं सुबह 10-15 मिनट की योजना बनाऊं तो मेरे लगभग 2-2.5 घंटे बच सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब आपके पास एक स्पष्ट योजना होती है तो आप भटकते नहीं हैं, आपका दिमाग फोकस्ड रहता है। और योजना किस चीज की बनाएं? यहाँ 80-20 का नियम काम आता है। हाँ, परेटो सिद्धांत।
ये नियम कहता है कि आपके 80% परिणाम आपके 20% कामों से आते हैं। तो सफलता की कुंजी उन सबसे जरूरी 20% कामों को पहचानना और सबसे पहले उन्हें करना है। एकदम। और उन्हें पहचानने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल ABCD मेथड बताया गया है। अच्छा, ये क्या है? आप अपने सारे कामों की एक लिस्ट बनाएं। A वो काम है जो सबसे जरूरी है, जिनके गंभीर परिणाम होंगे। हाँ। B वो काम है जो आपको करने चाहिए लेकिन A जितने जरूरी नहीं। जैसे किसी जरूरी ईमेल का जवाब देना। सही। C वो काम है जो करना अच्छा है पर न करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जैसे किसी दोस्त को फोन करना। और D और E? D का मतलब है डेलीगेट, यानी वो काम जो आप किसी और को सौंप सकते हैं। और E का मतलब है एलिमिनेट, मतलब खत्म कर दो। हाँ, वो काम जिन्हें आपको अपनी लिस्ट से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। मुझे लगता है मेरी ई लिस्ट में सोशल मीडिया पे घंटों स्क्रॉल करना सबसे ऊपर आएगा। हम सबकी लिस्ट में शायद वही होगा। A1 काम पर तब तक फोकस करें जब तक वो 100% पूरा ना हो जाए। यही सिंगल टास्किंग की शक्ति है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो इसका सार क्या है? सार बहुत सीधा है। पहला, अपने लक्ष्य तय करें, उन्हें एकदम स्पष्ट रूप से कागज पर लिखें। दूसरा, अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लें। हाँ, बहाने बनाना बंद करें। तीसरा, हमेशा सीखते रहें और सही लोगों की संगत में रहें। और चौथा, अपने सबसे जरूरी कामों को पहचानें और बिना रुके उन पर एक्शन लें, जब तक वो पूरे में हो जाए। ये सफलता का एक सीधा साधा फॉर्मूला लगता है। आसान नहीं है, लेकिन ये काम करता है। अब सवाल ये नहीं है कि ये सिस्टम काम करता है या नहीं। सवाल ये है कि क्या हम इस पर काम करने को तैयार हैं? बिल्कुल। तो चलिए आज ही पहला कदम उठाते हैं। हाँ, इन स्रोतों में एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास का जिक्र है। एक स्पाइरल नोटबुक खरीदें और आज रात उस पर 10 ऐसे लक्ष्य लिखें जिन्हें आप अगले 12 महीनों में हासिल करना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, उन्हें वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस में लिखें। हाँ, जैसे कि वे पहले ही पूरे हो चुके हैं। उदाहरण के लिए ये ना लिखें कि मैं अगले साल 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, बल्कि ये लिखें, मैं प्रतिमाह 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, या मेरा वजन 70 किलो है। इस तरह लिखने से आपका अवचेतन मन इसे एक आदेश की तरह लेता है। और इस अभ्यास को हर दिन दोहराएं, हर सुबह नए सिरे से लिखें। कुछ ही हफ्तों में आप अपनी सोच और अपनी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव देखेंगे। और जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत कहते हैं कि हमारे विश्वास हमारी हकीकत बनाते हैं। जरा सोचिए, वो कौन सा एक विश्वास है जिसे आप सच मानते हैं, लेकिन अगर वो झूठा निकल जाए तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और आप क्या करने की हिम्मत करेंगे अगर आपको ये पता हो कि आप फेल हो ही नहीं सकते। आप देख रहे हैं बुक्स वॉइस स्टूडियो, ज्ञान की आवाज़। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।